पार्टी टिकट देने में गलतियां की, वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ। कहा मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं, कभी सोचता हूं फलां या किसी और को वजीर बना देता तो अच्छा होता। जो चोरी करके पैसे बाहर ले जाते हैं वो मुल्क के सबसे बड़े गद्दार हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, वजीर आजम का विजन। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना है, विफाकी वजीर असद उमर का बड़ा ऐलान। कहा गिलगित बल्तिस्तान से खूबसूरत इलाका दुनिया में कहीं नहीं, इलाके में सियाहत के फरोग के लिए काम जारी है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफा तलब कर लिया। अमानुल्लाह खान यासीन जई को ओहदा छोड़ने की हिदायत। खत में लिखा कि हालात का तकाजा है कि नया गवर्नर लाओ। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। सीपैक मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आजम इमरान खान को सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल जरदारी का सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। कहा सदर ममलकत ने जज के खिलाफ जाली रेफरेंस भेजा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ साजिश की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान को घर भेजने का वक्त आ गया है। वज़ीर कानून का कोई जवाब नहीं रहता कि अब वो वजीर रहें। कराची की आवाम का शुक्रिया साबित हो गया, आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहा सिलेक्टेड को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया, कोई साबित नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की। इल्जामात लगाने वाले सबूत सामने लाए। शेर का शिकार करना इतना आसान नहीं, मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा धांधली से होने वाले फैसले का आखिर तक मुकाबला करेंगे। नून लीग अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मिफ्ता इस्माइल के वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई, पूरे पाकिस्तान ने देखा। शहबाज शरीफ का बड़ा इंकशाफ। कहा पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पर पूरा उतरेगा। शुक्रिया कराची की बजाय शुक्रिया इलेक्शन कमीशन करें। हरीम आदिल शेख का बिलावल जरदारी को मशवरा। कहा गुज़श्ता रोज बड़ा अजीबो गरीब इलेक्शन हुआ। 2018 में पीपल्स पार्टी से 7000 वोट हासिल किए थे। मालूम नहीं PPP ने कौन सी दूध की नहरें बहा दी। इलेक्शन कमीशन नाअहल है, शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, उसका ऑडिट किया जाए। PTI रहनुमा खुर्रमशीद जमान का मुतालबा। कहा हम जानते थे रमजान में इतने वोटर्स नहीं निकलेंगे, कोरोना में जलसे जुलूस और रैलियों की इजाजत दी गई। कराची में कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हल्का NA 249 में वोटिंग 10% से कम रही। 10% से कम टर्न आउट हो तो इलेक्शन कलअदम होता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल की घनगरज। कहा इमरान खान ने बशीर मेमन को जो काम करने की बात की थी वो काबीना के सामने की। बशीर मेमन का बयान अफसोसनाक है। बशीर मेमन बताएं आपके पास सबूत हैं जो वजीर आजम ने कहा। NA 249 में धांधली की इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। कहा धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर किए जाएंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का मामला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जेर सदारत अहम इजलास। कलअदम TLP की दरख्वास्त पर कानूनी पहलुओं का जायजा। वजारत दाखिला का मामले पर 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ने फैसला किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई। कातिल कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले। मजीद 131 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 17,811 हो गई। 512 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस फैलाव की शरह 10.41% रही।
हफ्ता और इतवार को लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जिला इंतजामिया का बड़ा ऐलान, तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, दूध, दही और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। कमिश्नर लाहौर कहते हैं, सख्त फैसलों को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी और ब्राजीली किस्म की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिछोहो कहती हैं, पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका और ब्राजील में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नमूने मिले हैं। इस नई किस्म में मौजूदा कोई वैक्सीन असर नहीं कर सकती। ये एक तशवीशनाक बात है और ये सेहत के निज़ाम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकता है। कोरोना ने भारत में कहर ढा दिया। एक दिन में 3,501 अमवात, 3,08,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। इन्फेक्शन रेट 20% से बढ़ गया। क्रियाक्रम के लिए बारी का इंतजार, शमशान घाट का जवाब। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। बरतानिया 16 साल बाद क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा बरतानवी सफीर क्रिश्चियन टर्नर के साथ मुलाकात बहुत खुशगवार रही। उम्मीद की जा रही है कि नवा साल ही दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज होगी। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। टेस्ट मैच का दूसरा रोज फवाद आलम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 374 रन बनाए। सद मुश्किल में खड़ा हूँ या नबी, सद मुश्किल में खड़ा हूँ या नबी। सख्त मुश्किल में खड़ा हूँ या नबी, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। टीवी टुडे की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन। मोहम्मद एहसान चिश्ती की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। हथियार है, औजार है, अफवाज है, लेकिन वो 313 का लश्कर नहीं मिलता। उलमाए कराम की यौम बद्र पर खुसूसी गुफ्तगू। हर दिल रोशन हो सुनकर हक का पैगाम, ये है रयान रमजान। और गर्मियों का मौसम हो और कसूर का बना फालूदा ना पिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। कसूरी फालूदा कसूर की सबसे बड़ी सौगात ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है, बल्कि रोजेदार कसूरी फालूदे को इफ्तार में दस्तरखान की जीनत बनाते हैं।